हेलो भाई। टुडे टॉपिक प्रेसिडेंट रूल। सो प्रेसिडेंट रूल क्या होता है इस आज टुडे टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने मणिपुर पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। मणिपुर पर सीएम था बीरेन, उन्होंने रिजाइन देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आर्टिकल 356 पर प्रेसिडेंट रूल बारे में कहा है। और प्रेसिडेंट रूल और भी नाम स्टेट रूल और स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। सो यहाँ पर चले शुरू करते हैं। सो प्रेसिडेंट रूल भारतीय संविधान आर्टिकल 356 पर प्रेसिडेंट रूल के बारे में कहा है। सो आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रेसिडेंट रूल के बारे में कहा है। प्रेसिडेंट रूल का और एक नाम स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल क्यों लगाएगा? प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर आप देख सकते हो। प्रेसिडेंट रूल जब लगेगा किसी स्टेट पर, उन्होंने स्टेट का जितना भी पावर, लेजिस्लेटिव पावर, सब कुछ पावर एग्जीक्यूटिव राज्यों के गवर्नर के पास चल जाएगा। तो प्रेसिडेंट रूल लगाते क्यों है? सपोज आप देख सकते हो सेंट्रल पर बीजेपी है और हमारा स्टेट वेस्ट बंगाल पर ममता है। ममता का पार्टी है टीएमसी और सेंट्रल का पावर आप देख सकते हो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। सो उन्होंने भारतीय बीजेपी सोचा क्योंकि टीएमसी अदर पार्टी है, मैं प्रेसिडेंट रूल लगा दूंगा। ये नहीं होगा। प्रेसिडेंट रूल लगाएगा, यहाँ पर कुछ कंडीशन है। सो प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए आपको यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगेगा, गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को पास जाएगा, देन प्रेसिडेंट रूल लगा देगा। सो जब चीफ मिनिस्टर यहाँ पर नॉट एबल टू कब लगेगा प्रेसिडेंट रूल? सो फर्स्ट नॉट एबल टू फाइंड नॉट इमरजेंसी प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल कब लगेगा? फर्स्ट जब नॉट एबल टू इलेक्ट सीएम और लीडर, नॉट एबल टू इलेक्ट सीएम और लीडर। सपोज यहाँ मैं वेस्ट बंगाल स्टेट से बिलोंग करता हूँ। अभी के दौर पर यहाँ पर ममता बनर्जी ने सपोज किसी डाई हो गया, मारा गया। सो वहाँ पर बाद में कोई लीडर बनेगा चीफ मिनिस्टर, तब अनेबल टू फाइंड, यहाँ पर कोई लीडर ही नहीं बचा। सो इसी टाइम प्रेसिडेंट रूल लगा देगा, गवर्नमेंट के पास 5.5 चल जाता है। सो नॉट एबल टू इलेक्ट सीएम और लीडर। नेक्स्ट इसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगता है ब्रेक डाउन ऑफ कोalition, ब्रेक डाउन ऑफ कोalition। सपोज उत्तर प्रदेश पर, यहाँ पर यूपी में सपोज उत्तर प्रदेश पर दो पार्टी है, समाजवादी पार्टी एंड बीजेपी। तो समाजवादी पार्टी एंड बीजेपी पार्टी दोनों अपोजिशन पर है। समाज पार्टी के पास और भी है, और भी सपोज कांग्रेस, यहाँ पर कांग्रेस ने समाज पार्टी का सपोर्ट किया। सो कांग्रेस जब सपोर्ट का यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटर पर, जो स्टेट पर यहाँ पर मेजोरिटी पे था। लेकिन जब यहाँ पर कोalition, सपोज कांग्रेस ने अभी कहा मैं आपको तुमको साथ नहीं दूंगा, सो समाज पार्टी को कांग्रेस जब साथ नहीं देगा, तब कांग्रेस यहाँ पर कांग्रेस सपोज यहाँ पर 70 सीट है उत्तर प्रदेश पर, यहाँ पर आपको लाना है स्टेट मेजोरिटी 36। सो समाजवादी पार्टी के पास है 20 सीट एंड कांग्रेस के पास है 20 सीट। सो বলতে বলতে सो यहाँ पर बुरसुंदी समय पड़বে ना किरकम में बाल चल। सो आप देख सकते हो यहाँ पर कांग्रेस ने 20 सीट पाया एंड यहाँ पर समाज पार्टी पास 20 सीट पाया। तो यहाँ पर 20-40 सो यहाँ पर मेजोरिटी आ जाएगा। लेकिन सपोज कांग्रेस ने कहा मैं बीजेपी के शामिल हो जाऊंगा, सो यहाँ पर कोalition 20 चल गया।
सो यहाँ पर कोalition ब्रेकडाउन के पास प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। सो जब कोalition ब्रेकडाउन होता है तब प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। नेक्स्ट, इसके बाद ऑपोजिशन ने कहा, ऑपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। सो ऑपोजिशन ने कहा नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो ऑपोजिशन आना नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम पर भी प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, सपोज यहाँ पर आप देख सकते हो समाजवादी पार्टी का अभी उत्तर प्रदेश पर 80 सीट, सपोज वहां से आपको 41 लाना है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पास था 41 सीट, लेकिन कुछ वजह से यहाँ पर 10 एमएलए यहाँ पर अदर्स पार्टी में गया। सो यहाँ पर ऑपोजिशन ने, बीजेपी ने कहा मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन आऊँ, यहाँ पर आपको मेजोरिटी पुराना होगा। सो इसी टाइम यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगता है। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम पर प्रेसिडेंट रूल लगता है। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट, इसके अलावा प्रेसिडेंट रूल लगता है नेचुरल डिजास्टर, इसके अलावा एपिडेमिक के टाइम पर भी यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। सो नेचुरल डिजास्टर, इसके अलावा आप देख सकते हो नेचुरल डिजास्टर, इसके अलावा पैंडेमिक टाइम पर अभी कुछ साल पहले कोरोना वायरस ने आया था। सो कोरोना वायरस के टाइम पर आया तो यहाँ पर प्रेसिडेंट यहाँ पर रूल लगा सकता है। सो यहाँ पर नॉट एबल टू इलेक्ट, सो प्रेसिडेंट रूल लगाने कंडीशन आप देख सकते हो। सो प्रेसिडेंट रूल लगाने कंडीशन यहाँ पर नॉट एबल टू ब्रेक डाउन नो कॉन्फिडेंस एंड नेचुरल डिजास्टर, एंड आप देख सकते हो पैंडेमिक के टाइम पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। सो प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए यहाँ पर आपको पहले सारी पावर जो स्टेट के सीएम के पास पावर होता है वो सब पावर चल जाता है गवर्नर के पास। सो अभी चीफ मिनिस्टर का जो पावर है वो पावर जा सकता है गवर्नर के पास। सो गवर्नर के पास जाकर ऑल पावर आर गोइंग टू गवर्नर के पास। सो यहाँ पर गवर्नर का पास, और गवर्नर आप समझ सकते हो यहाँ पर प्रेसिडेंट का, यहाँ पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जब कहेगा आपको रिजाइन होना है और जब कहे सिलेक्ट कर सकते हो। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मुझे कहा शहीदुल आपको गवर्नर बनना पड़ेगा, सो यहाँ पर मैं गवर्नर बन सकती हूँ। सो प्रेसिडेंट का यहाँ पर निर्भर करता है। सो आर्टिकल और भी एक इम्पोर्टेंट है, जब आर्टिकल 356 लगता है तब ऑटोमेटिकली 365 भी लग जाता है, आर्टिकल 365। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 365 ने कहा सेंट्रल का दायित्व है, सेंट्रल प्रोटेक्ट करेगा, यूनियन प्रोटेक्ट करेगा उसका स्टेट का। सो यहाँ पर यूनियन, यहाँ पर आर्टिकल 360 पर डायरेक्शन गिवन बाय प्रेसिडेंट, गिवन बाय यूनियन। सो डायरेक्शन गिवन बाय यूनियन यहाँ पर आप देख सकते हो। सो आर्टिकल 365 पर। नेक्स्ट, सो आप सपोज मेरे प्रेसिडेंट रूल लगाने के कुछ कंडीशन है। सपोज आप बीजेपी सरकार गवर्नमेंट पर है, बीजेपी कहा मैं टीएमसी पार्टी का स्टेट टीएमसी पार्टी है उसको मैं प्रेसिडेंट रूल लगा देता हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट रूल इसी नहीं चलेगा। प्रेसिडेंट रूल को आपको पार्लियामेंट के पास अप्रूवल लेना पड़ेगा 2 मंथ अंदर। सो प्रेसिडेंट अप्रूवल लेना होगा, प्रेसिडेंट को अप्रूवल लेना पड़ेगा 2 मंथ के अंदर फ्रॉम पार्लियामेंट के अंदर 2 मंथ के अंदर आपको प्रेसिडेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, सो दोनों हाउस यहाँ पर लोकसभा एंड राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी लगेगा। सो पार्लियामेंट में दोनों हाउस लोकसभा एंड राज्यसभा, सो यहाँ पर दोनों हाउस का यहाँ पर अप्रूव लाना पड़ेगा, अप्रूव। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट यहाँ पर जे कोनो टाइम पर यहाँ पर आप प्रेसिडेंट रिवोक कर सकता है। सो प्रेसिडेंट रिवोक कर सकता है। सो प्रेसिडेंट का अभी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा। सो प्रेसिडेंट, लेकिन आप समझ सकते हो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए इसको से मैक्सिमम 3 इयर्स के लगाना होगा, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए प्रेसिडेंट रूल
प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम 3 years एंड 6 month अंदर अंदर आपको पार्लियामेंट से अप्रूव लेना पड़ेगा। सो पार्लियामेंट से 6 month के अंदर अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव लेना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर आप देख सकते हो बीजेपी ने कहा बंगाल पर वेस्ट बंगाल टीएमसी आया। सो टीएमसी सोचा यहाँ पर टीएमसी ने सोचा मैंने 5 CR टेनर के लिए आया हूँ। सो मैं यहाँ पर मैं गवर्नमेंट चलाऊंगा। लेकिन बीजेपी ने सेंट्रल पर है, उन्होंने कहा आप प्रेसिडेंट रूल लगा देते हो। सो मैक्सिमम 5 years के टर्म में प्रेसिडेंट रूल लगा दो। सो यहाँ पर आप समझ सकते हो। सो आर्टिकल मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल 3 years लगाना है। लेकिन यहाँ पर पहले बात 6 month पर जब कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट जो सेटलमेंट हो जाएगा बाद में और भी कोई नहीं होगा, हमारा डिस्टर्बेंस कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी यूनियन ने बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर और अथवा जो लीडर है आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। सो हाई कोर्ट में यहाँ पर जा सकते हो। सो इसी यहाँ पर हाई कोर्ट में जाकर आप कह सकते हो मेरा स्टेट पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन यूनियन ने अभी भी प्रेसिडेंट रूल लगा देते हो, आप कुछ करिए। सो यहाँ पर हाई कोर्ट ने रिवोकेशन कर देता है। सो प्रेसिडेंट का पावर होता है रिवोकेशन का पावर। नेक्स्ट, सो प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए इम्पैक्ट होता है। क्या क्या इम्पैक्ट प्रेसिडेंट रूल का लगाने के लिए इम्पैक्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल। So impact of president rule. First, council minister dissolve. Council of minister dissolve. Number 1, council minister dissolve. फर्स्ट यहाँ पर काउंसिल मिनिस्टर ऑफ डिजर्व। सो हम लोग 5 years के लिए चुनता हूँ नेता। सो उन्होंने यहाँ पर नेता जाकर काउंसिल मिनिस्टर जो एमएलए है उन्होंने डिजर्व हो गया। सो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर। नेक्स्ट, इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली सस्पेंडेड, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंडेड और डिसॉल्व। सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर सस्पेंडेड और डिसॉल्व। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए यहाँ पर सपोज स्टेट में जो बजट टैक्सेस बजट यहाँ पर कितना खर्च करेंगे सब आप पार्लियामेंट पर का से अप्रूव लेना पड़ेगा। सो इम्पैक्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर यहाँ पर बजट पर पड़ेगा, एक्सपेंडिचर पड़ेगा। सो बजट एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर पड़ेगा, एक्सपेंडिचर के लिए पड़ेगा प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर। नेक्स्ट, सो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल के लिए क्रिटिसिज्म है। सो आप देख सकते हो किसी का पॉजिटिव दिख सकते हो, किसी का नेगेटिव दिख भी सकता है। सो यहाँ पर क्रिटिसिज्म ऑफ प्रेसिडेंट रूल, क्रिटिसिज्म ऑफ प्रेसिडेंट रूल। सो क्रिटिसिज्म ऑफ प्रेसिडेंट रूल। नंबर 1, यहाँ पर सस्पेंड करता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सो सस्पेंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन कर जाता है यहाँ पर सस्पेंड होता है। सो यहाँ पर क्रिटिसिज्म पड़ता है। सो सस्पेंड ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट, इसके बाद आता है इफेक्ट ऑन फेडरलिज्म, इफेक्ट ऑफ फेडरलिज्म। सो इंडियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन पर पावर डिवाइडेड करता है यूनियन के बीच और सेंट्रल के पास। जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा तब स्टेट का पावर चल जाता है पार्लियामेंट के पास। सो यहाँ पर फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन। यहाँ
न्यूमरेस्ट पावर आर गोइंग टू सेंट्रलाइज। सो यहाँ पर जो पावर है वो चल जाता है सेंट्रल के पास। सो सेंट्रलाइजेशन सो सेंट्रलाइजेशन आप देख सकते सेंट्रल के पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत ज्यादा।